हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अरुण सर की क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग चेंजेस अराउंड अस साइंस सर्वर क्लास 6 का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है। इसके 20, 40 और 80 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है 20 वर्ड्स का है। नंबर 1 यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। नंबर 1 क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिजल्ट हमेशा सॉल्यूशन में होगा, ठीक है, याद रखेंगे इसके। नंबर 2, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखिए, जब कोई चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता तो उसे फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, अ चेंज दैट ऑक्योर्स आफ्टर फिक्स टाइम गैप। देखिए, एक फिक्स टाइम में सेम चीज़ें होती हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम देखते होंगे, यहाँ फिर जाना रिवर्स, रिवर्स आना, टाइम फिक्स रहता है, इसे पीरियोडिक बोला जाता है। समझे? आगे क्वेश्चन 3 को बाद 4 को सॉल्व करते हैं। अब 4 नंबर है अ चेंज इन विच सब्सटेंस आर चेंज केमिकली। जब केमिकल के द्वारा कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो उसे बोला जाता है केमिकल चेंज। नंबर 5, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर्स। देखिए, वाटर वेपर में चेंज होना इवापोरेशन कहलाता है। हम लोग बचपन से इसके बारे में पढ़ते आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू आइस। वाटर आइस में चेंज होता है, इसे फ्रीजिंग बोलते हैं। बर्फ़ जमाना पानी को हम लोग अक्सर फ्रीज में ऐसा करते हैं। नंबर 7, द प्रोसेस इन विच वेपर चेंज बैक टू लिक्विड स्टेट। जब लिक्विड स्टेट में वेपर को आप दोबारा लाते हैं, यानी कि एक मान लीजिए एक बर्नर ले लिए हमने, इसे गर्म किया और जब इसमें लीड चढ़ा दिया हमने, ठीक, ऊपर से ढक्कन ढक दिया, और इसी में जब दोबारा ये वेपर बन जाता है पानी गर्म होने के बाद, तो यहाँ पर सारा वेपर जमा रहेगा आपका। फिर यही डॉट्स बाद में पानी के रूप में दोबारा पानी बन के उसी बर्तन पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 20 वर्ड्स का। अभी 40 वर्ड्स का सॉल्व करते हैं। अब 40 वर्ड से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास है, वो क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। और क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल यानी कि रिवर्स होने वाले चेंज से आप क्या समझते हैं? एग्जाम्पल के साथ लिखिए, गिवन एग्जाम्पल। आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, अ चेंज विच कैन बी, अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि रिवर्स हो सकते हैं वैसे चेंजेस, ठीक है। अब किस कारण से हो सकते हैं? फिजिकली मेथड ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फॉर टर्म्ड एज अ रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस कैन बी रिवर्स बाय मेल्टिंग ऑफ द आइस। ये था क्वेश्चन 1 का आंसर। इसमें क्वेश्चन आंसर बताया गया कि जब हम पहला चेंज करते हैं, जैसे यानी कि फ्रीजिंग कर लेते हैं पानी को, यानी पर बना दिया, उसी को फिर मेल्ट करवा के फिर से दोबारा पानी बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज का, क्वेश्चन 1 का आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इरिवर्सिबल चेंज। जिसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, आंसर होगा अ चेंज इन विच द सब्सटेंसेस आफ्टर द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बैक। ऐसे चेंजेस सब्सटेंस के बीच में जो दोबारा रिवर्स बैक नहीं हो सकते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म पे, जो पुराना फॉर्म था उसका। मान लीजिए हमने एक वुड को, लकड़ी को काटा, ठीक है, 2 पार्ट में कट कर दिया। अब क्या उसके दोबारा सेम शेप में हम ला सकते हैं? नहीं। अगर इसी लकड़ी को हम डस्ट या फिर भूसा बना देंगे तो क्या दोबारा ही वुड के जैसा फिर से आ सकता है? नहीं। तो यही इसके क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोबारा आप नहीं ला सकते हैं, और इसी को बोलता है चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है, वाई इज मेल्टिंग, वाई इज मेल्टिंग ऑफ एन आइस अ फिजिकल चेंज। देखिए, आइस का फिजिकल चेंज होता है क्या? जब आइस मेल्ट हो जाता है वाटर में, तो यस, वो पहले हाफ हमारा जो था सब्सटेंस, यानी कि आइस जो था हार्ड सब्सटेंस था, और मेल्ट होके लिक्विड बन गया, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज का आया। आंसर लिखेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस चेंज ओनली फिजिकल स्टेट, ठीक है, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड।
देखिए सब्सटेंस तो नया फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि वाटर पहले से भी था, फ्रीजिंग किए आइस बनाओ फिर से वो मेल्ट होके वाटर में आएगा, तो सब्सटेंस तो वही रहेगा, फॉर्म तो नहीं आएगा नहीं। दिस पार्टिकुलर फिजिकल चेंज इज टेम्पररी इन नेचर एंड रिवर्सिबल। एक तो ये पार्टिकुलर जो चेंज होगा ये नेचुरल होगा, और दूसरा रिवर्सिबल भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ चेंज इज सेड टू बी केमिकल इन नेचर। आंसर होगा अ चेंज इन विच चेंज आर ऑलवेज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। जब भी चेंजेस चेंज में होता है तब परमानेंट होगा और इरिवर्सिबल होता है, ऐसा केमिकल चेंजेस में होता है, ठीक है। आगे बोलता है केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। केमिकल चेंज दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते हैं, जैसे पेपर का जलना, ये दोबारा जब वो हमारा राख बन जाएगा तो जल के दोबारा वो पेज नहीं बन जाएगा। अनटिल अनलेस केमिकल्स मेथड आर यूज्ड एज इन दिस चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। और इस चेंजेस में, केमिकल चेंजेस में ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म में आते हैं। देखिए आंसर तो आपने लिख लिया होगा, अब समझिए। दही मिल्क हमारे पास है, ठीक है, एक मिल्क बर्नर में है, और जब उसमें खट्टापन यानी केमिकल डालते हैं तब वो क्या होता है, चेंज होके कर्ड बन जाता है, ठीक है, कर्ड। तो ये क्या दोबारा रिवर्स हो सकता है कर्ड से मिल्क में? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए बोला जाता है इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। जो अब न्यू सब्सटेंस आ गया, यानी कि जो हमारा पास केमिकल आया, जो हमारे पास कर्ड बन गया, ये न्यू सब्सटेंस में है, ये चेंज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, व्हाट हैपन टू एन एप्पल if it is cut and left in the open air? what type of change in this? अगर एप्पल को काट दिया जाए और उसे कुछ देर खुला एयर में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा? देखिए क्या होता है, इफ़ वी कट एन एप्पल एंड कीप इट इन ओपन एयर, और अगर उसे ओपन एयर पे रख देते हैं, ठीक है, द एप्पल आफ्टर सम टाइम टर्न्स ब्राउन, ये भूरा रंग में बढ़ जाता होगा, देखते होंगे जब भी एप्पल को काटते हैं तो ब्राउन कलर हो जाता है। द टर्निंग ऑफ एप्पल इनटू ब्राउन इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ऐसा है कि उस ब्राउन कलर के कट पीस को हम लोग दोबारा वाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इरिवर्सिबल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ध्यान देंगे आप लोग। 6 व्हाट हैपन टू वैक्स व्हेन वी बर्न अ कैंडल। अगर हम लोग कैंडल जलाते हैं तो उस वैक्स का क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? क्या चेंजेस होगा, किस टाइप का चेंजेस होगा, बताइए। आंसर है व्हेन वी बर्न द कैंडल आफ्टर सम टाइम। जब कैंडल जल जाता है उसके कुछ देर के बाद, वी विल सी डैट सम पार्ट ऑफ द वैक्स मेल्ट डाउन। देखिए जब कैंडल जलता है तो कुछ उसके पार्ट्स मेल्ट होके नीचे तले पे बैठ जाता है। द वैक्स ऑन बर्निंग हैज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, दस द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। और इसे दोबारा इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ सकते हैं। नंबर 7 हमारे पास नंबर 7 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे। वाई इज चेंज ऑफ सीजन टर्म्ड एज अ पीरियोडिक चेंजेस? क्यों ऐसा है कि सीजन जो हमारा चेंज होता है, ये टर्म जो होता है इसका सीजन चेंजेस होने का वो पीरियोडिक है। देखिए द चेंजेस दैट ऑक्योर आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड आर टर्म्ड एज पीरियोडिक चेंज। जो एक फिक्स टाइम के बाद चेंज होते रहता है इसे पीरियोडिक चेंजेस बोलते हैं। आगे है चेंजिंग ऑफ सीजन इज पीरियोडिक, ठीक है, चेंज एज आफ्टर एवरी 3-4 मंथ्स। सीजन चेंज हर 3 से 4 महीने में सीजन चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वाई इज ग्राइंडिंग ऑफ वीट? देखिए वाई इज ग्राइंडिंग ऑफ वीट अ फिजिकल चेंज थ्रू इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। क्या होगा देखते हैं। आंसर होगा ग्राइंडिंग ऑफ वीट इनटू फ्लोर थ्रू, जो दो होता है उसका, तो द चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ये चेंजेस परमानेंट होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जब हम वीट को पिसवा देते हैं, एक फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, आटे में पिसवा देते हैं, तो वो दोबारा चेंज होकर वीट नहीं बना सकते हैं। बट इट इज़ अ फिजिकल चेंज एज नो न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। और ये कुछ नया जो सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं फॉर्म में आएगा। अभी 9 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। 9 नंबर हमारे पास क्वेश्चन जो है, ध्यान देंगे बच्चों।
डिफ्रेंटिएट बिटवीन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। आपको डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस के बीच में डिफरेंसेस लाना है। आंसर होगा वी मे विश सम चेंजेस टू occur and we may not wish some other changes to occur. Example, some changes like ripening of fruits. ठीक है, ripening of fruits आगे ध्यान देंगे। कुकिंग ऑफ फूड, इट इज़ आर कैटेगराइज्ड एज डिजरेबल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब, स्पॉइलिंग ऑफ फूड यानी खाने का ख़राब होना, इट इज़ यार अनडिजरेबल चेंजेस, इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, हमें पता नहीं है कब ख़राब होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जो 40 वर्ड्स का आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? द सैचुरेटेड सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be added at that particular temperature, it is called saturated solution। इसमें कोई भी न्यू हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट जो ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है सी, जिसमें हम बात करेंगे 80 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर। व्हेन द मिल्क, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन द मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड इट इज टेस्ट चेंज। यस, टेस्ट तो चेंज होता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाई इज दी सो कैन बी चेंज कॉर्ड बैक इनटू मिल्क। क्या हम इसे दोबारा कैन बी चेंज कॉर्ड बैक इनटू मिल्क, कर्ड को मिल्क में ला सकते हैं? देखिए आंसर लिखते हैं, व्हेन द मिल्क इज कर्ड इट्स टेस्ट चेंज। थोड़ा सा सॉर हो जाता है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। मिल्क विच वाज इनिशियली अ फ्लूइड वाज चेंज इनटू सेमी सॉलिड कर्ड, थोड़ा सा जो लिक्विड था अब सेमी सॉलिड कर्ड में चेंज हो गया है। दिस चेंज इज स्लो, डिजरेबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, स्लो चेंज होता है, डिजरेबल है, और इरिवर्सिबल वापस इसे रिवर्स नहीं करता। वी कान चेंज कर्ड बैक इनटू मिल्क। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब 80 वर्ड्स के क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हाउ विल यू ऑब्टेन शुगर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। देखिए चीनी का चाशनी होता है, आप देखते होंगे जो मिठाई के साथ मिलता है, जलेबी के साथ मिलता है, क्या उससे वापस आप चीनी को अलग कर सकते हैं, शुगर को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कीजिए। देखते हैं आंसर। आंसर होगा इफ़ वी गो ऑन एडिंग शुगर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर देन अ टाइम विल कम व्हेन वी विल नॉट बी एबल टू ऐड मोर सॉल्यूट। यानी शुगर सॉल्यूट जो हमारा जो थिंग्स जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स जा रहा है टू द सॉल्वेंट। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज रेडी, लेट इट बी स्टैंड फॉर ओवरनाइट, द नेक्स्ट डे वी विल सी द लंप ऑफ शुगर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये था आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस डिफरेंट, जो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, हेल्प ऑफ एग्जांपल के साथ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अब आंसर हम लिखेंगे, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस may get altered but its chemical composition remain the same। एग्जाम्पल, इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस चेंज ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आंसर नंबर इसी में है केमिकल चेंज का। जो केमिकल चेंजेस होते हैं ऑन द अदर हैंड आर ऑलवेज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड until unless chemical method are used, as in these changes always new substances are formed। For example, burning of wood is a chemical change, as wood has how now turned into smoke, ash and carbon dioxide। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट सब्सटेंस। आंसर लिखेंगे, द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स इज डिफरेंट। अलग अलग होते हैं। जैसे जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म हो तब बोलेंगे इसके लिए हम, व्हेन द ऑब्जेक्ट आर हीटेड दे ओनली गेट हॉट, नो अदर अप्लीकेबल चेंज रिवर्सिबल। इसका एग्जांपल में आप टी ले सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड इंक्रीज इट्स लेंथ।
जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो इसके हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, बट वेट चेंज नहीं हो सकता, याद रखेंगे। आंसर होगा मेटल्स एंड एलॉयज एक्सपेंड इन द लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, सच सब्सटेंसेस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज एंड दे अंडरगो एक्सपेंशन। नंबर 3 इसी का लिखेंगे, सम ऑब्जेक्ट्स में बर्न, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लोअर काइंडली टेम्परेचर कैच फायर व्हेन हीटेड। ऐसे जैसे मान लीजिए पत्तों का लीव्स लिखेंगे, यानी कि सूखे हुए पत्ते, पेपर, ये सभी जल्दी जल जाते हैं। नंबर 4, सम सब्सटेंसेस चेंज देयर स्टेट व्हेन वाटर इज हीटेड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट चेंजेस इनटू वेपर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 में, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ विल यू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर? A solution in which no more amount of solutes can be added at that particular temperature is called saturated solution. Suppose if keep on adding sugar in a certain amount of water, then a time will come when we will not be able to add more solute to the solvent. तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का 20, 40, 80 वर्ड्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, भूले नहीं सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट जैसे ही अपलोड हो आपकी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए बाय बाय बच्चों।